से करो, नमाज पढ़ो दिल से, सुभान अल्लाह पढ़ो दिल से। ये जो हम लोग मुंह है ना, ये जिससे आवाज निकलती है, असल में हम लोग इसको मुंह कहते हैं। अल्लाह ने बना दिया, इससे फायदा हो रहा है। अगर आवाज कान से निकलती है तो लोग डर जाते, इसलिए यही से बोल दिया है। तो मुंह में कुछ नहीं, जैसे में जैसे कि बैठे ये बॉक्स है, इसमें कोई मशीन नहीं, मशीन वहाँ है, लेकिन बॉक्स से आवाज निकलती है। तो अल्लाह ने ये मुंह बनाया तो हम लोग इसको मुंह नाम रखे हैं। इसको असल में बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, इसका कोई कमाल नहीं। ये आवाज निकलने जगह है, सब मशीन यहाँ है। अगर मशीन यहाँ ठीक ठाक है तो बॉक्स में आवाज निकलेगी। अगर यूनिट कटल है, तार छटल है, तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। अब मौलाना कितना कहो सुभान अल्लाह, यहाँ जंग लगल है, वहाँ तरिया छूटल है, कैसे सुभान अल्लाह निकलेगा? इसलिए इस मुँह से, इस चोंगवा से इसको जोड़ के रखिए ना। अब देखते हैं किसका जिसका तरिया छूटल है, किसी का तार छूटल नहीं है। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। छूटा हुआ नहीं हजरत, जंग लग गया, झाड़ झूड़ देने से ठीक ठाक हो जाएगा। 2-4 मरतबा झाड़ दो, जलसा में आओ, झड़ जाएगा। तो अल्लाह के जो वली के सामने में घुटना टेक दिया था, आज उनके चेला चुटिया कहता है इनके नीचे खोदो तो निकलेगा, खोद के देखो, खोद के देखो तो पता चलेगा। अरे जो गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा हार गए थे, खाजा के बैठाए, एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बचाए ये मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए मत घबरा, सोशल मीडिया देख के मत घबरा, इन पत्रकार को देख के मत घबरा, इन दलाल को चाटुकार को देख के मत घबरा, इन गोदी मीडिया को देख के मत घबरा। तू कुछ होने वाले नहीं हो। भारत में मुसलमान था, है, रहेगा, कोई भगाने वाला नहीं है। ये लोग जब से आया तब से नहीं देखता, मंच में बैठ के, सभा में बैठ के, कार्यालय में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, संसद में बैठ के, रोड पे बैठ के, यहाँ वहाँ बैठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा है? कभी देखे? कोई बच्चा भागा? कोई छोटा, कोई बूढ़ा भागेगा क्या? खा उल्टा सीमा है, 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस। पता ये चला, तुम चिल्लाते रहो, हम ख्वाजा को क्या बचाएंगे, हम ख्वाजा के क्या रखवाली करेंगे? अरे ख्वाजा ने तो पूरे भारत को संभाल रखा है। मुसलमान आले सुन्नत, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान आले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, और फिर नहीं बैठेगा क्या कीजिए? बहुत शानदार बैठे, कुछ कुर्सियां खाली है। अगर आप लोग चाहेंगे तो भर सकते हैं, नहीं चाहिएगा कभी नहीं भरेगा। अब हम लोगों के कहने पर ये कुर्सी खाली है तो आपको नहीं दिखाई देता कुर्सी खाली है? तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, चैनल वाले बहुत अच्छा बैठे हैं। तुम लोग और भी बढ़िया बैठना। तुम ही लोग तो जाम कर दिया है मार्केट में। एक साइड बढ़ता है ना, तुम लोग कुछ बोलेगा, तो ठीक ठाक है, जो जहाँ है बढ़िया, लेकिन आप लोग भी कुछ बोला कीजिएगा चैनल वाला। ये देखिए छोटा छोटा मुंह सामने बैठा दिए, बड़ा चेहरा, बड़ा मुंह, बड़ा माथा वाला आगे बढ़ता, कुछ बात होती। अच्छा ये बचपन सबको देख के हम लोग क्या तकरीर करेंगे? सोचना चाहिए। अब ये देखो बाकी को पर नहीं हुआ है, राके आगे बैठा दिया है। अब बड़ा का चेहरा वाला सब इधर उधर है, तो सामने थोड़ा बैठिए तो बड़ी बात होगी। ये सब जलसा बड़ी मुश्किल से होता है। घर घर कम परेशानी हुई तब चंदा किए, 50 टका दिया और 500 बात बोला, फिर भी बर्दाश्त किया। लेकिन जलसा हो रहा है। एक दो आदमी तो 20 रुपया दे के पूछ रहा था कहाँ मौलाना आएगा, तो 20 रुपया क्या बम्बे मौलाना आएगा? अजीब बात करते हो। चलिए थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला बंद कीजिए। सामने अगर यहाँ 2-4 चेहरा वो हो जाता तो नहीं बढ़िया होता, नहीं भी होगा फिर भी बढ़िया होगा। हम लोग करें तो करें क्या? पूरी जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोहतरम हजरात, यही सब करते करते चले गए। अब क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये जलसा उर्स मुक़द्दस ने उर्स पाक क्या है? जनाब मखदूम शाह ताजुद्दीन सैयद शाह ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस बारगाह में ये सब हो क्या रहा है? अब तक क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? ये पड़पड़िया बंद करो, कुछ हो रहा, प्रॉब्लम हो गया, बंद हो जाएगा। उसको वो प्लग को निकाल के फिर दोबारा लगा दीजिए, ऑफ को ऑन कीजिए ना, हो जाएगा सही, ठीक हो जाएगा। ऑफ ऑन कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ ऑफ ऑन कीजिए ना, ठीक हो जाएगा। हुआ ठीक? हाँ हम लोग भी हैं, खाली टोपी वाला नहीं है, हम लोग सब। आप लोग इधर बैठ जाइए। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। अरे बात आप लोगों को पहले हम बोल देते हैं, ये पुरनका सिस्टम बंद कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सब सिस्टम बंद कीजिए। अब डिजिटल दौर है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब इसके दौर में अगर 20 साल पीछे जैसे हम लोग पुआर में पढ़ते थे बिचाली, और बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब आके पढ़ता था, कहता था बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो दौर खत्म हो गया। अब दौर नया आया है, नई बात होनी चाहिए। अब ये सब कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे भग भग, माँ से कहो सुभान, यही स्क्रीन टच। अब चेक करेंगे। और एक बात और सुनिए, हमारे बहुत बड़े हजरत बैठे हुए हैं इस इलाके के, कुतुब भी हैं, खतीब भी हैं, सब कुछ है, हम लोग सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के सामने कुछ नहीं। हम लोग सब कुछ है। ईदगाह में जाइएगा तो हम इन लोग को आगे पाइएगा, ईदगाह में आगे, मस्जिद में आगे, जनाजा में आगे, ईद बकरीद में आगे, जुम्मा के दिन आगे, शादी ब्याह में आगे, मिलाद में आगे, फातिहा में आगे, हम लोग आलिम उलमा हर जगह आगे, मगर तनखाम सबसे पीछे। ये आप ही लोग ने किया है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक सुन रहा है, आज भी सुन लीजिए। हो हल्ला बंद कीजिए, मुझको देखिए। इस टाइम में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत बालों हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप हैं। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नानी। उर्से मुक़द्दस के मौके पे आए हैं तो कुछ अल्लाह के वलियों की बात सुन लीजिए। माँ बहनें, बहू बेटियां भी बहुत देर से बैठी हैं, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी, एक दो खुराक देना है, कुछ नौजवान को देना है, और इस मोहल्ले के 10-12 को बूढ़ों को भी 2-4 खुराक देना है। उसके बाद मेरी तकरीर अपने खत्म कर देंगे, चूंकि खुराकें खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी देर सुनिए बेटा, है बाबू बैठ, हम तुम्हारे गांव के इमाम साहब नहीं है कि तनख्वाह बंद कर देंगे। आजकल होता है, मुर्गी नहीं जब कर लिया पाली बंद। हाँ ये सब सिस्टम बेटा बंद करो, इन बच्चों की जिंदगी को बचाओ, इन लोगों की जिंदगी अभी बहुत टाइम बचा है। आप तो बगैर तहिया से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ दिए, इन लोगों को तहिया सिखा दो। जितने लोग बैठे हैं ना, कोई नमाज पढ़ना नहीं जानता। और जुमा के दिन जब मस्जिद जाएगा, नियत मानेगा ना, तो अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा।
हाथ मानेगा अल्लाह ऊपर लता 3 पारा पढ़ और कुछ नहीं जानता है। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ कर रटे हैं उस्ताद के बीच में, तब तहिया शरीफ याद किए। 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं 2-4 को सूरत याद किए। आप लोगों ने कभी हम परा पढ़े, नसरल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, मोहल्ला पास मिले, आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ लेते और सलाम फेरेगा लगता है मक्का देख रहा है। इसलिए इन बच्चों की जिंदगी को तबाह न करें, इन पर नजर डालें और थोड़ी देर सुने। वली कहते किसको? जब उलमा के पास जाना तो जबान को संभाल लेना, और वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। और जब वली के पास पहुंचोगे तो इधर उधर भटक के दुआ मत मांगना, बल्कि दिल से दुआ मांग लेना, क्योंकि जो दिल से आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाह मगर जो भी काम करो दिल से करो। नमाज पढ़ो दिल से, सुभान अल्लाह पढ़ो दिल से। ये जो हम लोग मुंह है ना, ये जिससे आवाज निकलती है, असल में हम लोग इसको मुंह कहते हैं। अल्लाह ने बना दिया, इससे फायदा हो रहा है। अगर आवाज कान से निकलती है लोग डर जाते हैं, इसलिए यही से बोल दिया है। तो मुंह में कुछ नहीं, जैसे में जैसे कि बैठे ये बॉक्स है, इसमें कोई मशीन नहीं, मशीन वहाँ है, लेकिन बॉक्स से आवाज निकलती है। तो अल्लाह ने ये मुंह बनाया तो हम लोग इसको मुंह नाम रखे हैं। इसको असल में बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, इसका कोई कमाल नहीं। ये आवाज निकलने जगह है, सब मशीन यहाँ है। अगर मशीन यहाँ ठीक ठाक है तो बॉक्स में आवाज निकलेगी। अगर यूनिट कटल है, तार छटल है, तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। अब मौलाना कितना कहो सुभान अल्लाह, यहाँ जंग लगल है, वहाँ तरिया छूटल है, कैसे सुभान अल्लाह निकलेगा? इसलिए इस मुँह से, इस चोंगवा से इसको जोड़ के रखिए। अब देखते हैं किसका जिसका तरिया छूटल है, किसी का तार छूटल नहीं है। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह, छूटा हुआ नहीं हजरत, जंग लग गया, झाड़ झूड़ देने से ठीक ठाक हो जाएगा। 2-4 मरतबा झाड़ दो, जलसा में आओ, झड़ जाएगा। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, अभी नहीं देखे भारत में एगो योजना चलाया, भारत को 2 योजना, नेता कुदाल सब नेता मंत्री निकल गए, और उसके लेके कैमरा वाला सोशल मीडिया वाला पीछे खोज रहा है, कहाँ क्या निकल रहा है। कितना खत्म सरकार है, सोच के देखिए, सोचिए इनको किस लिए बैठाया था, क्या कर रहा है। अब ये पागल आदमी जाके गरीब नवाज के ऊपर मुकदमा किया, अरे वो पागल जज उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब तो पता चलेगा, अब तो तुम 250 से टकराता था, 11,000 से टकराता था, अब तो 55,000 से तुमको वास्ता पड़ा है। अब जाके टकरा ना, अब तो पंगा खाजा से लिया है, पूरा खानदान का छक्का छूट जाए। जाके देख, पंगा लिए हो पता चलेगा। अरे जिनके बाप दादाओं ने गरीब नवाज के सामने में घुटना टेक दिया था, आज उनके चेला चुटिया कहता है इनके नीचे खोदो तो निकलेगा, खोद के देखो तो पता चलेगा। अरे जो गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा हार गए थे, खाजा के बैठाए, एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बचाए ये मुसलमान कैसे उठेगा? मत घबरा, सोशल मीडिया देख के मत घबरा, इन पत्रकार को देख के मत घबरा, इन दलाल को चाटुकार को देख के मत घबरा, इन गोदी मीडिया को देख के मत घबरा। तू कुछ होने वाले नहीं हो। भारत में मुसलमान था, है, रहेगा, कोई भगाने वाला नहीं है। ये लोग जब से आया तब से नहीं देखता, मंच में बैठ के, सभा में बैठ के, कार्यालय में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, संसद में बैठ के, रोड पे बैठ के, यहाँ वहाँ बैठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? कभी देखे कोई बच्चा, कोई छोटा, कोई बड़ा भागेगा क्या? खा उल्टा सीमा है, 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस। पता ये चला, तुम चिल्लाते रहो हम ख्वाजा को क्या बचाएंगे, हम ख्वाजा के क्या रखवाली करेंगे। अरे ख्वाजा ने तो पूरे भारत को संभाल रखा है। इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मत घबरा, तू दिल से दुआ कर, तेरी नमाज उसी तरह होती है। जुम्मा पढ़ने जाता 5 मिनट बाकी रहता तब घुसेगा मस्जिद, 10 मिनट बाकी लगे तब घुसेगा। और अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर कांटा 1:05 पर हो गया, इमाम साहब टाइम यहाँ हो गया,
घड़ी दिखाएगा और 2 ही रकत पढ़ता है। पीछे 4 रकत घोटाला किया, आगे 4 रकत चोरी किया, 2 रकत पढ़ के निकल गया और गली में बैठ के बोल रहा है मौलाना इस्लाम खतरे में। 2 रकत पढ़ेगा इस्लाम खतरे में तू है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर मेरा धर्म थोड़ा है कि चंद बेटियों का निकाब नोच ले तो इस्लाम मिट जाए, चंद मस्जिदों को तोड़ दे तो इस्लाम मिट जाए, चंद मदरसों को ताला लगा दे इस्लाम मिट जाए, चंद बेटों को जेल में डाल दे तो इस्लाम मिट जाए, कुरान के प्रति सड़कों में फाड़ दे तो इस्लाम मिट जाए, नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम मिट जाए। ये इनकी भूल है। अरे जिसने इस्लाम मिटाने के लिए आगे बढ़ा वो मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। लेकिन तेरे घर से कुरान की तिलावत की खुशबू चली गई। तू कुरान खुद नहीं पढ़ता है, दूसरों पर आरोप क्यों देता है? ये हमारे उलमा किराम जो बचे हैं, दुनिया बची है हम इन लोगों की वजह से। आप लोग सब खत्म है। बेटा भी पबजी खेल रहा है, बेटी एलसीडी देख रही है, बहू बीवी चुगली कर रही है, बेटा इधर से उधर कर रहा है। हर बल मौलाना इस्लाम खतरे में। 10 साल की उम्र में तेरा बेटा कुरान किताब पोथी लेके मकतब मदरसा जाना चाहिए, वो मोबाइल लेके गली में बैठ के मथवा सटा के 1:30 बजे रात 12 बजे रात मर 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 पबजी में जिंदगी बर्बाद किया और कहता है इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा में। हम लोग कम मेहनत की हजरत, कम तकरीर किए, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कितना समझा दो कोई असर नहीं। लेकिन याद रखना हम मौलाना नहीं है कि तुम बोले अगर हम चुप रहेंगे। अब हम लोग भी ठान लिए जो होगा देखा जाए। बहुत दिन बर्दाश्त किया, अब नहीं। कितना बर्दाश्त करें? एगो इतना एगो रोगा मानुस एकदम बीमारिया आदमी आके इमाम के ऊपर पहलवानगिरी करता है, बर्दाश्त होगा? अब नहीं होगा। जहाँ मौलानागिरी सीख रहे हैं, जहाँ करत का दर्स ले रहे हैं, जहाँ है ना दर्जे हिफ्ज़ का दस्तार ले रहे हैं, सब काम सीखते सीखते हर मौलाना को कराटा भी सीखना। एकदम 1-2 मार के उल्टा दो, जो होगा देखा जाए। मामूली सदर नमाज में वो सदर पढ़ रहा है मस्जिद में और इमाम को पूछता है आप कहाँ गए थे? जो सेक्रेटरी जुआ खेले और इमाम को पूछे कहाँ गए? होता है कि नहीं? एगो इमाम एक रूम में रखा, सदर सेक्रेटरी अनपढ़ जाहिल था, इमाम साहब की इम्तिहान ले रहा था, जांच कर रहा था, उसको जांच रहा था। कहा इमाम साहब वहाँ साहब आप हम लोग इंटरव्यू लेंगे। कहा लो। कहा हजरत ये बताइए कयामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही कयामत की निशानी। इसलिए मेरी माँ बने हो हल्ला बंद करें, माँ बने हो हल्ला बंद करें, आप लोग हो हल्ला बंद करें, माँ बने आप लोग हो हल्ला बंद करें। ये लोग जितनी सुधर गई ना इलाका सुधर जाएगा। चूंकि इनके गोद में बच्चे पलते, 9 महीना माँ पेट में रखती है, 3 साल माँ हाथ में रखती है, 24 कुंटल दूध पिलाती है, तब जाके बच्चा जवान होता है। अब वो माँ कैसी होनी चाहिए? आज की माँ एलसीडी देखेगी, सिनेमा देख के दूध पिला रही है, बच्चा बाबू पेट में है, माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट में, माँ चुगली कर रही है। अब वो बच्चा पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा? आप ही सोच लीजिए। माँ आज भी अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी नस्लों में गुलाम हुसैन। आज की माँ मत पूछिए, हम लोगों के पास आते अजब हाल हो गया है, दुनिया परेशान है। इन लोगों को कहो कि हर आदमी अपनी बीवी को, अपने बहू को कंट्रोल करो। अभी एगो योजना चला है हमारे इलाके में, तो अभी कम किया है, बिहार में बहुत ज्यादा है। वो एगो योजना है ग्रुप वाला लोन, ग्रुप लोन चला, उसमें वो जो आता है वो क्या कहता है उसका नाम? हाँ भैया
भैया सर जी सर जी जहां सर जी का एंट्री हुआ वहां घर जी का एंट्री खत्म। मतलब इतना पागल किया है भैया, वो सबसे बचो, ये बर्बादी का कगार है, इससे बचिए थोड़ा सा। वो क्या लोन ले रहे हो, अपने शोहर पर तो नहीं गिर रही औरतें। जहां सर जी घुस गए वहां घर जी बाहर। और ये औरतें कहे भाई क्या करोगे जिंदगी में, याद रखना मेरी माँ बहने, आप रात भर तहज्जुद पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, सजदे पे सजदा कर लो, रुकू पे रुकू कर लो, क़याम पे क़याम कर लो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा। अगर शोहर नाराज है रात भर सजदे में सर रख के रो, कोई काम ना देगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। जैसे औलादों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक बेटा का चाहे कि माँ बाप को छोड़ के अजमेर में चादर लेके जाएं, माँ बाप को छोड़ के कछोछा जाएं, माँ बाप को छोड़ के बगदाद जाए, माँ बाप को छोड़ के पूरे बुजुर्गों के मज़ारों पर चादर चढ़ाए, कोई फायदा ना होगा। क्योंकि अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए, तुम लाख चादर लेके घूमते रहो। अगर माँ बाप घर में राजी हो गए, एक चादर लेके गए, खाली हाथ गए, गजर बारे गरीब नवाज में पहुंचा। अगर माँ बाप घर में राजी होंगे तो गरीब नवाज भी तुमसे राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए जरूरी है तालीम, शिक्षा की कमी है देश हमारे इलाके में। इन बच्चों के हाथ में देख रहे हैं 15 साल उम्र नहीं 15,000 का मोबाइल। एक घर से अंबानी को महीना देता है 1500, एक घर से 2000 दे 1500, 900 कम नहीं। 28 दिन में 300 रुपया अंबानी घर पहुंचा दो तब मोबाइल चलेगा। 3 मोबाइल घर में है तो 900, अगर 5 मोबाइल है तो 1500, हर घर में 3-4 है तो 1200-1500 रुपया अंबानी को दे तो बगैर कुछ कहे। और अगर इमाम की तनख्वाह घर पीछे अगर 150 लगाया 100 लगा दिया, और अगर सदा सिक्योरिटी 120 कर दिया तो पूरा खानदान कोमम चला जाएगा। बल हजरत मौलाना नहीं रखेंगे। डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली चौमिन गुपचुप ठूसते हो, उस टाइम में कुछ नहीं होता। जो ही मस्जिद घुसेगा, जुम्मा के दिन डब्बा दिखेगा, आंख बंद तस्बीह शुरू। जब तक डब्बा नहीं गुजरेगा तब तक आंख नहीं खोलेगा। अब अल इस्लाम खतरे में, बोले बेटा इस्लाम नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इसलिए याद रखना, अपने औलादों को पढ़ाना और मत घबरा के भारत में कुछ मुसलमान का होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे जब आए थे ना, वो मगरिब का टाइम था, और जब आए थे पृथ्वीराज की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान था, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे थे, आना सागर के बगल में थे, चंद मुरीदों को लेके चले। जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए, चलते चलते जब अजमेर की धरती आए, सुनसान बयाबान में आए, रेगिस्तान चटियल मैदान में आए, चलते 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 सूरज डूबने के करीब हुआ। बेटा कुतुबुद्दीन ठहर जा, बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है, तालाब में पानी नजर आ रहा है, हे बेटा चटाई यहीं डाल दे ताकि वजू गुस्ल करने में आसानी होगी। बस गरीब नवाज का हुक्म था, उनके मुरीदों ने चटाई कब डाले? मगरिब के टाइम में। कहाँ डाला? मदरसे के सामने नहीं, मस्जिद के सामने नहीं, खानका में नहीं, किसी सदर के घर नहीं, किसी सिक्योरिटी घर नहीं, किसी मोहल्ला घर में नहीं, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे 150 राजाओं की जगह पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे घरी नमाज आए और चटाई डाल दिए। जो ही चटाई डाला, मगरिब का टाइम था, रात बीत गई, सुबह हुई, सब लोग उठा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, बड़े बड़े राजपूत महान, रामदेव प्रसाद, बड़े बड़े लोग, पृथ्वीराज की हुकूमत, टोपी वाला देख के सब हैरत में, ये तस्वीर वाला कहाँ से आया, ये दाढ़ी वाला सुबह सुबह कहाँ से आया, कल तो था नहीं, ये लोग आए कहाँ? सब लोगों ने घेर लिया, चंद मुरीदों के लेकर के। मेरे ख्वाजा गई नवाज आना सागर के बगल में पड़ाव डाले हुए हैं, सब लोगों ने घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कौन है?
हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग का नाम क्या है, आप लोग किस जाति से रहने वाले हैं। तब मेरे ख्वाजा ने रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज के हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। कहा बाबा रुक जाइए, आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम मानते हैं, मुसलमान हैं, रसूल को फॉलो करते हैं। आप सुनिए, ये आना सागर जो है ना, ये पवित्र पानी है, ये शुद्ध जल है, इसी में हम लोग स्नान करते हैं। 150 राजा राजस्थान का आता है, इसी में नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, पूजा अर्चना करते हैं। 150 रानियां आती है, इसी में स्नान करते हैं, यही डुबकी लगाते हैं। ये आना सागर हम लोग का शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, पवित्र तालाब है। आप मुसलमान हैं, पानी मत छुइएगा वरना छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। कहा तब क्या पानी ही देख के तो बैठे थे। कहा नहीं बाबा, चटाई उठा लीजिए, जगह को प्रस्थान कीजिए, दूसरी जगह निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ये पानी तो अल्लाह की नेमत है। कहा अल्लाह की नेमत है पर इसमें कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है, आप जल्दी से उठ जाइए। और करना दौड़े 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 रोजा के पास से सिपाही चिट्ठी लेके आया, ख्वाजा गई नवाज के हाथ में दे दी। मेरे ख्वाजा गई नवाज ने पढ़ने लगा, उसमें लिखा था बाबा चटाई वहां से उठा लीजिए, जगह को बदल दीजिए, पड़ाव दूसरी जगह कीजिए। ये राजा का स्थान है, रामदेव प्रसाद का दरवाजा है, महंत के पुजारी के जगह है। यहाँ 1 क्विंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है। उस मंदिर के सामने आपने अपने पड़ाव को डाल दिया, आप लोग रख दीजिए और आप वहां से निकल जाइए। जब निकल गए वहां से, कहा निकल जाइए। कहा नहीं, हमने तो पानी ही देख के यहाँ बैठा है। कहा नहीं निकल जाइए, चिट्ठी में लिखा था। अब जब आप बैठे गए हैं लेकिन आप पर पानी बंद है, कल से पानी आना सागर का छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, नहाना गुस्ल करना सब मना। उनके शिष्य ने पूछा बाबा ये सिपाही आया था, चिट्ठी लेके आया है, उसमें लिखा क्या है। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ये बेटा कुतुबुद्दीन ये राजा की चिट्ठी है, पृथ्वीराज चौहान का ये सूचना दिया है, उसने ये पत्र भेजा है। ये पत्र में लिखा है कि कल से पानी बाबा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, टच मत करना, गुस्ल मत करना, वजू मत करना। पानी पर पहरा है, पानी बंद है। सिपाही बैठा दिया, मेरे ख्वाजा के दरबार में वो चिट्ठी दे दिया। तब उनके मुरीद ने पूछा था हे बाबा अब क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। कहा हजरत रात में पानी खत्म हो गया, रात ही में सब पानी खत्म, कहाँ पानी है। बगल में क्या है, का सूखा कटोरा है। उनके मुरीद से गुलाम ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन लेके आए, गरीब नवाज के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने इधर उधर देखा, कहा बेटा को कतरा पानी नहीं, कहीं नहीं। कहा हजरत कहीं नहीं है। कहा कटोरा लेके जाओ पानी लेके आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही ने आज चिट्ठी देके गया है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना वरना गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाओगे। हे बाबा हम नहीं जाएंगे। पानी वाले क्यों जाएंगे। राजा ने चिट्ठी दे दिया है, पत्र लिख के मना किया है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तुम कटोरा लेके तुम जा, पानी के पास जाना, पानी छूना मत, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत उतारना, उसमें मत उतरना, सिर्फ आना सागर के बगल में खड़ा होना। आना सागर को कहना हे आना सागर घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत दिखा, इतना मत इतरा, इतना मत घमंड कर। हे आना सागर हम तेरे पास कटोरा लेके आए हैं। एक राजा है जो शीश महल में बैठ के तुझको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। अब पानी जब कटोरा में आ गया, आना सागर सूख गया। 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था, स्नान करके पूजा अर्चना करने आया था। जब पानी तब अब नहाएगा कैसे।
शुद्ध होगा कहाँ, मुक्ति मिलेगी कैसे। अब तालाब के मुंडेर में बैठ के माथा पड़ के सब रोने लगा, हाहाकार मच गया पूरे अजमेर में, आग की तरह खबर फैल गई। कहा क्या हुआ, कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ, क्या कहा पानी सूख गया। दौड़े 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 चमचा डब्बू करछुल सब गया राजा दरबार में। कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ, कहा आपने एक बाबा पे पानी मन किया था, बाबा ने सब सर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर किया। कहा हुआ क्या, कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। ये सिर्फ है ना, जाना होगा। जल्दी घोड़ा निकाला, उस पे सवारी किया। घोड़े पे पृथ्वीराज चौहान बैठा, वहां से निकला, फिर यहाँ ख्वाजा के दरबार में आए, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल गरीब नवाज के दरबार में बैठ के कहने लगा, बाबा हे बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ। हे बाबा माफ कीजिए, पानी सूख गया है। कितने लोग भक्तगण लोग आके तालाब के बगल में रो रहा है, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, कोई पूजा अर्चना नहीं किया। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी जो है बड़े वो उठ बैठ रहे हैं, आगे पीछे निकल रहे हैं कि अभी तक भक्त लोग आया नहीं। हे बाबा रहम कीजिए, हे बाबा करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों पे आ चुका है। अब हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम तो सबर करने वालों में से है, हम रहम करने वालों से है। जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। हम उसी घर से है बेटा, हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम तो रहम करने वालों में। कहा बाबा तब क्या करेंगे, कहा जो पानी लाया है घुमा दो, जो कटोरा लाया था ले जा। फिर उनके शीशे ने कटोरा लेके गया, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी तालाब के मुंडेर में बैठ के जो रो रहा था, पानी देख के प्रसन्न हुआ, सब जाके कूद गए। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी। पानी आया है, पूजा अर्चना करेंगे। अब 32,000 उतरा, पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था। पानी से वो पापी का आत्मा रूह टच हुआ था, दिल की दुनिया बदली। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मुड़ गया और 32,000 आए, ख्वाजा के कदमों में गिरा। सबने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बहुत भारत मेरे ख्वाजा के करम से निहाल है, भारत मेरे ख्वाजा के करम से निहाल है, क्योंकि हमारा ख्वाजा मोहम्मद की आल है। ख्वाजा के खिरावन का असर देखने के बाद शदाई मेरे ख्वाजा का जोगी जयपाल है, शदाई मेरे ख्वाजा का जोगी जयपाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने शाह ताजुद्दीन मखदूम बाबा, अवामे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर। कोई जवाब नहीं दे रहा था, सब हैरत करके देख रहा था, कह क्या रहे। बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए मुंह खोलिए, वरना ताला लग जाएगा मुंह पे। 30 करोड़ हो बोल नहीं पाया। 2-4 आदमी के बीच में गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान। आज 30 करोड़ हो, लेकिन क्यों डरते हो कि घर में बैठे बैठे आजान सुनते हो, 5 वक्त मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इतने है, इस मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? बहुत अच्छा। कितने आबादी होंगे? लगभग 250-300 घर, 400 घर है इसमें, यानी 400 हड़िया, 400 चूल्हा। माशाल्लाह बहुत आबादी है। मकतब भी वो मोहल्ले में होगा, मदरसा होगा, पढ़ाई हो रही है। 400 घर में कोई मकतब नहीं,
आप लोग छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए, बढ़िया रहे। जब 400 घर में कोई मकतब ना हो, चल रहा है मकतब, चलाइए, खाली खड़ा मत रखिए और बच्चों को पढ़ाइए। आज तेरा बेटा मोबाइल लेके गली में घूमता है, एक लड़का 9 साल का यहूदी का एक बच्चा मुसलमान के करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया है। PUP पॉप जानते हैं इसका क्या नाम है? एक गेम का नाम है। 182 गेम मोबाइल में, कितना गेम है? 182 में से तमाम यहूदियों के बच्चे बनाते हैं, ईसाई के बच्चे बनाते हैं गेम। कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता है। 14, 15, 12, 18, 9, 10 साल के लड़का लोग लाइव में बैठ के उसको प्रैक्टिस करता है, कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करता है, वही सीखता है। जितना कार्टून और गेम देखते हो ना, वो कोई बड़े बड़े साइंसदान नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के 8-10 साल के बच्चे बनाते हैं उसको। उसी लड़कों में से एक लड़के का नाम है पॉप, PUP पॉप उसका नाम है। वो गेम का नाम जो है ना, वो लड़का का नाम है। उनकी उम्र 9 साल है। वो यहूदी का बच्चा है, इस्राइल में रहता है। उस एक बेटे ने तुम्हारे लाखों करोड़ों बेटों को बर्बाद किया। दिमाग लगाया, ऐप बनाते बनाते गेम बन गया, ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। यहूदी किसको कहते जानते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलकर जो अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला था, सुने होंगे। तो जो 10 भाइयों ने मिलकर कुआं में डाला था, उन्हीं 10 के बाल बच्चों को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका, अपने भाई को कुआं में डाल सकता है, तो आपके बाल बच्चों को क्या करेगा पता है? अब तो इसराइल से बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल आएगा नहीं। अब बैठे बैठे उनका बेटा दिमाग लगाया और मोबाइल में ऐप बना करके गेम बना के लोड कर दिया। अब मुसलमान का बेटा करोड़ों अपने मोबाइल में उसको लोड किया और उसको देखने चक्कर में घर छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, तालीम छोड़ दिया, सही रास्ता छोड़ दिया। अब उसी गेम के चक्कर में बर्बाद। अब वो लड़का उसकी कमाई से आपने ऐप को लोड किया, उसकी आमदनी हो गई। 2 गेम लोड किया, आमदनी हो गई। करोड़ों लोगों ने लोड किया। कितना 9 साल का लड़का यहूदी का, वो इस्राइल में बैठ के वो यहूदी का बेटा कमाया होगा अरबों खरबों कमा के एसी रूम में आराम से सो के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा बर्बाद हुआ, कितना स्कूल छोड़ा, कितना मकतब छोड़ा, गेम में कितना पागल हुआ, कितना उसका दीवाना हुआ। बैठे बैठे वो बच्चा सब कुछ आपको बर्बाद किया। अब आपका बेटा जहां जहां रात में कुत्ता बैठता था, जहां जहां कुकुर सूता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। अब मोहल्ले का कुत्ता भी पागल, कुकुर भी परेशान। जहां जहां रात में कुकुर सूता था, इनका बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से, वो भी परेशान, बाप परेशान। यहूदी का एक बेटे ने तेरे बेटे को बर्बाद किया, इसलिए बेटों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, ताकि मोबाइल में वक्तों को बर्बाद न करके वो बेटा जब जल्दी सोएगा अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा। बोले कहते वो बहुत खूब माशाअल्लाह। बर्बाद हो गया हजरत। हम लोग चलते रास्ते में देखते हैं नहीं, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल, कुंवारी लड़की मोबाइल दे दिया बाप और चुप। 14,000 मुसलमान की बेटी 6 साल में मुर्तद बन गई, घरों के साथ चली गई। कॉलेज जाए बेटी तो नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रखना, खेत तरफ जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना। इस मोबाइल के दौर में कितने बेटियों को बर्बाद किया, कितनों बेटों को पता है? अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाए आई लव यू लिख के भेज दिया, अब नहीं बचेंगे, माथा खराब, प्यार हो गया है, पूरा खानदान तबाह, पूरा खानदान बर्बाद। उधर से आई लव यू 2 लिख दिया, लड़का बोले जहर खा लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, जल्दी करो, देर क्या कर, पूरा खानदान एक मैसेज में तबाह। अरे रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम पे जो मैसेज भेजा है रसूल के जरिए, उस कुरान को तूने कभी एक बार खोल के नहीं देखा। रब का भेजा हुआ मैसेज एक बार पढ़ लेता, सबका मैसेज पढ़ते हो, रब का मैसेज जब पढ़ोगे। एक कोई आवारा लड़का मोबाइल में अगर तेरी बेटी के मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज भेजे तो बेटी पागल, बेटा भेजे तो बेटी पागल, बेटी भेजे तो बेटा पागल। हे मुसलमानों, रब का भेजा हुआ 30 पारा मैसेज एक बार खोल के पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। क्या कहने, अखलाको मोहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, अखलाको मोहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, सरकारे तो आलम का फरमान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है
जो वक्ते से फजर उठकर अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके घर में कौन शिव है? मोहल्ला का नाम क्या है? बुजुर्ग द्वार, बुजुर्ग द्वार, बुजुर्ग द्वार। इस गांव में एक एक घर में दो दो कौन शिव होगा, तीन तीन होगा कम से कम। कभी पढ़ते देखें बेटी को कौन शिव घर में? कभी बीवी को पढ़ते देखें? कभी माँ को पढ़ते देखें? माँ को चुगली करते सुने होंगे, बेटी को मोबाइल में देखे होंगे, बहू को एलसीडी सामने देखे होंगे, बेटा को गेम में देखे होंगे, किसी को लूडू में देखे होंगे, किसी को बुराई करते देखे होंगे। घर घर कुरान है, पढ़ता कोई नहीं। आज तेरे घर से तलावत कुरान की खुशबू चली गई। आपकी बीवी कभी कही है कि 1 मीटर जा रहे हैं बाजार, 1 मीटर कपड़ा ला दीजिएगा, कुरान शरीफ के जुजदान जो कपड़ा गिला फट गया लगाएंगे? कभी बीवी बोली? क्योंकि पढ़ेगी तब ना फटेगा। समेट के अलमारी में बुक, कभी खोलबेन करेगी तो फटेगा। और 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलेगी। शोहर जा रहा है बाजार तरफ, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। मोबाइल का कवर पुराना, तुरंत नया। लेकिन किसी की बीवी बात बोली, आज तक इतने लोग बैठे हम वहां से, मेरी बीवी बोली थी कि कुरान शरीफ के लिए 1 मीटर कपड़ा लाना। चूंकि पढ़ेगी तब ना होगा। शादी में तो हर बहू कुरान शरीफ लगाती है। इसी मोहल्ले में जब बहू सब आती है, बीवी सब शादी होके, देखिएगा गाड़ी जब उतरेगी तो 1-2 औरतें उसके साथ उतरती है। वो लड़कियां औरतें कुरान शरीफ लेके उतरेगी, ताकि पूरा मोहल्ला का आदमी जान ले कि फलना की बीवी, फलना की बहू पढ़ी लिखी है। और ऐसे उतरेगी, लगता है कछो सा डायरेक्ट यही उतर रही। मोबाइल कुरान शरीफ सबको दिखा दिया, अलमारी सेट, मोबाइल हाथ में, रिमोट पास में, एलसीडी सामने, कुरान छोड़ दी। एक बहू को हम पूछे थे कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं शादी में, पढ़ते काहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उनकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेंगे। अब अगर 2-4 साल में सास इंतकाल की, खुदा न करे, अब बहू सब कुरान शरीफ निकाल रही 1.5 साल के बाद, 13 महीना के बाद, 9 महीना के बाद। ये तो घस भी दिया है, डेली पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। अब 1 साल के बाद निकाल के खाली देख रही है। और इतना खतरनाक पढ़ती है, आऊज़ु बिल्लाह। हम बोले कौन मर गया है? बोल उसका खानदान मर गया। पढ़ेगी तब ना, नहीं पढ़ती। क्या माहौल होता? सबका अलग अलग दिन है। कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को जाता, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई गिरजाघर जाता। हम मुसलमानों के लिए जुम्मा हफ्ते के ईद है। जब सब शोहर जाएंगे ईदगाह, ईद की कोई क्या कहते हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ने मस्जिद। मेरी माँ बोले तुझे मस्जिद जाना शरीयत ने रोका है, ईदगाह तुम मत जा, मस्जिद मत जा, जनाजे मत जा, मज़ार पे मत जा, तुम हटिया मत जा, चौक में मत जा, यहाँ पे मत जा। लेकिन शरीयत ने जहाँ जहाँ रोका वहाँ रुक जा। है मेरी माँ तू यहाँ वहाँ मत जा, चौक चौराहे पे, मजार में, हटिया पे। तुम अगर मजबूरी है, अगर जरूरत है तो अपने आप को छुपा के जा, लेकिन ऐसे खुले में मत जा। लेकिन तुम ईदगाह नहीं जा सकती, मजार नहीं जा सकती। मजार में औरतों को जाना सख्त मना है, मजार पे जाना मना किया है। तुम जनाजे पे मत जाना, जनाजे पे जाना मना है। ईद बकरीद के ईदगाह तुम मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना। सब शोहर जाएंगे जुम्मा के दिन मस्जिद, तुम 12 बजते नहा धो के तैयार, शोहर जाए मस्जिद तरफ, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, कुरान को खोलना, 1-2 रुकू पढ़ना, 2-4 पढ़ना 10-20 सूरत पढ़ना। 1 घंटा में शोहर मस्जिद से लौटेंगे, वो शोहर के सर पे टोपी होगी, वो सजदे का निशान होगा, तुम मुसल्ले पे होगी, तिलावत कुरान की खुशबू घर में होगी। जो ही सर हो शोहर घर में घुसे, तुम मुसल्ले से उठ के खड़ी हो जाना, मुस्कुराते मुस्कुराते शोहर के नजरों में नजरें डाल के शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। ऐसा लगेगा कि ईद है। ये जुम्मा का मामूल बना लीजिए। रोज नहीं पढ़ पाती हो तो जुम्मा दिन तो पढ़ोगी।
एक जुमा आज शोहर जा रहे हैं मस्जिद, हमको काम करना, मरेगा वो भी मरेंगे हम भी, हिसाब वो भी देगा हिसाब हम भी देंगे, खबर में वो भी जाएगा खबर में हम भी जाएंगे। हे मेरी माँ बहन है, अरे आपका शोहर तो जुमा भी पढ़ लेता है, ईद बकरीद पढ़ लेता है, जनाजा पढ़ लेता है, आप क्या करोगे पूरी जिंदगी में? आपको भी कब दुनिया छोड़ना होगा, कफन खोलना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए कुरान पढ़ो, हमारा सिस्टम नहीं है हजरत। चलन हो गया है, औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती हैं और इस पर जोर डाला जा रहा है। औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती हैं, हम बहुत इलाके में, कुछ इलाके में ऐसा है। हाँ, उनका अकीदा भी अलग से अलग है ना, उनका वो अलग अकीदा है, वो खत्म वाला है, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। हम एक जगह गए थे अभी मुहर्रम, अभी इलेक्शन में जब यही बिहार में चुनाव होगा सबका झंडा ढोएगा तब ना जाए, जिद्दत नहीं सूझेगा। और जहां रबीउल अव्वल आया, मुहर्रम का झंडा मुसलमान लगाया, रबीउल अव्वल का झंडा गाड़ा, ये शिर्क है, बिदअत। एक जगह पूछा, हाँ झारखंडी बाबा झंडा कौन किताब में रहता है? हम बोले झंडा किताब में नहीं बैठा, झंडा बांस में रहता है। हम लोग किताब में खोजते हैं, कभी हम लोग बांस में करते हैं, ज्यादा कहेगा तुमको भी कर देंगे, मत आना, हम लोग बोलते हैं करते हैं। अजीब तमाशा है। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा हम किताब में खोजे, वो एक जगह पूछा झारखंडी बाबा आप लोग इतना बड़ा बड़ा मुहर्रम में मुर्गा जबा करते हैं, वो मुर्गा कौन किताब में है? हमारे बेटा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए, हम लोग बोले टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अच्छा अभी शबे बारात में हलवा पकाएंगे हम लोग, किताब में खोजेगा वो। अच्छा खर्चा हो मेरा और खोजे वो। हाँ झारखंडी बाबा हलवा कौन किताब में है? मैंने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए, हम बोले कढ़ाई से हम लोग निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, जो शरीयत मुस्तफा है उस पे अमल करो। तू घर पे नमाज पढ़, नबी की बेटी फातिमा 12 अपने अपने कपड़े पे पेवल लगाती, मौला अली होते बाहर, फातिमा जहरा अंदर, अली तजारत में, फातिमा इबादत में, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ती, पहले अपने शोहर को सलाम। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, इतने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो। अच्छा जुमा पढ़ के आते तब बीवी से सलाम करती होगी? अरे जुमा पढ़ के आते तब नहीं करते, जुमेरात को बुधों को नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग का यहाँ सिस्टम है, गांव देहात में शोहर को सलाम नहीं करेगी, एक दिन खाली ईद में HD सलाम, ईद में HD भाई की सलाम। शोहर ईदगाह से घर आ रहा है, एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। काची अरे तुम्हारा बाबा आ रहा बेटा? बोल आ रहा है। बोल आज तुम्हारा बाप को सलाम करेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज साल भर के सलाम है, आज ईद है बेटा, आज ईद है। एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी, शोहर जहाँ ईदगाह से घर घुसा, साल भर का सलाम मानेंगे, एकदम दुआरी में खड़ी है, शोहर ठीक घुसा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अच्छा वो भी सब सलाम नहीं करेगी ईद में, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक दिए तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी है, यहाँ सब ठीक ठाक। एक जरूरी ऐलान से बात करें, एक 5 साल का बच्चा जो खालिद नाम का है उस जलसे में खो गया है। जिन लोगों की नजर पड़ रही उस बच्चे पे आप स्टेज के करीब ले आओ। बेटा है ना जी खालिद, देखो देगा तब, क्योंकि बेटा बड़ी कीमत है। बेटा है 5 साल है, 15 साल पोस्ट पास के जमा करेगा, 3 लाख नगद KTM गाड़ी मोटका टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। इतना खतरनाक जब बीवी लेके चलता है ना, लगता लेके भाग रहा। अपना पैसा थोड़ा लगता है। इधर क्या रेट है बेटा? आप लोग तरफ बेटा क्या रेट है?
कितना बड़ा मुसलमान भिखमंगा है, कितना बड़ा खत्म है। गरीब बेटी बाप से पैसा मांगता है, एकदम लाए शर्म खत्म है। सोच के देखिए, बेटा मेरा है, बेटी बाप से पैसा मांगना क्या है? सुन लीजिए, इस्लाम में रिश्वत हराम है। आप कहोगे बेटी बाप से कि हम 3 लाख लेंगे, गाड़ी लेंगे, तब रिश्ता करेंगे, तो ऐसा कहना ये रिश्वत है। और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। होता है ना हजरत, आजकल पैसा मांगता है 3 लाख 2.5 लाख, कितना बड़ा खत्म है। बेटी के बाप से पैसा मांगने वालों, बल इस्लाम खतरे में। और पैसा ले लेगा हजरत, और 3-3 लाख बेटी बाप से लेता है, और समधी को पहले कागज लिख के भेज देता है, समधी जी तैयार रहना, 3 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को पियंकर मताल रहे। दरवाजे पे जाएंगे, डीजे जम के बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे। हवा शर्म होनी चाहिए। तुम कभी रेलवे स्टेशन जा गए हो सीतामढ़ी या अपने लखीमपुर क्या कहते हैं ये समस्तीपुर जाके देखा? तुम्हारे बिहार के, झारखंड के, बंगाल के कितनी बेटियों को गरीबी की वजह से कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, कभी पता लगाया? तुम्हारे कितनी बेटियों को राजस्थान के सड़कों पे नीलाम किया गया, बम्बे के चकलों में बेच दिया गया, गोरखपुर के मंडियों में सौदा हो गया। इसलिए कि तुम बेटा बेच रहे हो, तो तेरे गरीब कौम की बेटियों को यूपी के मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, राजस्थान, हरियाणा के सड़कों पे बेचा जा रहा है। तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो, बेटा बेचना बंद करो। अरे कभी जाके देख समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में जो गाड़ियां यूपी, गुजरात, बम्बे जाती, हर 15 दिन 20 दिन में एक गरीब की बेटी सिसक के ट्रेन में चढ़ के रो रही है, माँ प्लेटफार्म में रो रही है, बाप आंसू बहा रहे हैं और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, अल्लाह ने अगर बेटा दिया तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। बिन मांगे खुशी से बेटी बाप जो दे दे वो तोहफा है, वही हलाल है, वही जायज है। मांग के मांगोगे वो डिमांड होगा, डिमांड को रिश्वत कहता, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे कल मैदान महशर में तुझे। क्या कहने माशाल्लाह। दूर हो सकी नगर जहेज की लानत, दूर हो सकी नगर जहेज की लानत। या खुदा गरीबों की बेटियों का क्या होगा, या खुदा गरीबों की बेटियों का क्या होगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब अल-मारूफ झारखंडी बाबा दे रहे हैं। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। सोचा, अरे बेटी रहमत बन के आती है, रहमत, तुमने उसे जहमत क्यों बना दिया? जिस गरीब बाप के घर में 4-4 बेटियां, वो किसान है, मजदूरी करता, बूढ़ा बाप है, बगल में जवान बेटी सोई, वो बेटी रात भर नहीं सोती, बूढ़े बाप पर नजर दौड़ाती, मौला परवरदिगार ये मेरे आंगन में क्या कर दिया मौला। मेरे बाप रात के सुकून, दिन का चैन सब खत्म, आंखों में नींद गायब। जब भी मोहल्ले से निकल के किसी मोहल्ले में जाता रिश्ता लेकर के, कहता बेटा तो है लेकिन 2 लाख नगद लेंगे, गाड़ी लेंगे, फलान लेंगे, ये लेंगे। अब गरीब बेचारा अपने बाप अपनी बेटी को देख के घर में रोता है। वो जवान बेटी रात के तारीकी में बाप का चेहरा देख के कहती है, ए मौला किसी के आंगन में बेटी देना तो गरीबी ना देना, और गरीबी देना तो बेटी ना देना। लेकिन फातिमा की जिंदगी जब वही बेटी देखती है, और जो फातिमा ज़हरा जब सब्र करती है तो दुपट्टा सीसी करके, तो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी कुरान में आयत है सब्र करो, जो सब्र करेगा खुदा उनके साथ होगा, जिनके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी। इसलिए जलसे में आते हो तो जलसे के बाद पे अमल करना होगा। जलसा में खर्चा होता है, उलमा बयान करते हैं, खुदा के वास्ते बेटा बेचना बंद करो। डीजे शर्म नहीं आती है? डीजे बजाते हो, इस्लाम धर्म में रहते हो, कुरान भी पढ़ते हो, डीजे बजाते हो। नबी की सुन्नत अदा करने डीजे कौन किताब में लिखा है? अगर डीजे बजाना जायज होता शादी ब्याह में तो हम लोग रोकते।
हम लोग मना करते, उल्टा हम ही लोग लेके जाते, क्योंकि सवाब है। आप लोग 10 टकवा पड़कवा फोड़ते हैं, हम लोग बम लेके जाते, एक बम मार देते 100 नहीं, 10 टकवा 10 ने की झोला में डाना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब सीधे जन्नत। जब बम पड़कम सवाब है तो 10 टकवा जाना माटी लेके जाओ, पूरा समझी घर उड़ा के चले आओ, पूरा गांव चौरस तौबा कर। उन पैसों को मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, ताकि तेरा बेटा कहेगा ए बाबा KTM में मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, गाड़ी लेके मत बेचना। ए बाबा आमदे सरकार का जब महीना आया था, हमने गली को सजाया था, सड़कों को सजाया था, आमदे मुस्तफा के मौके पे घरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी में चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाल्लाह बहुत